दुरूद शरीफ ही पढ़ती हूँ, दुरूद शरीफ ही पढ़ती हूँ। मेरी बहन को भी लग रहा है। मैं कहती हूँ इसमें से निकाल देनी है, तस्वीर भेजते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बानो लाइफस्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हर जायज़ ख्वाहिश को, दुआ को, मुराद को पूरा फरमाए, आमीन। तो ये मेरे बच्चों की तस्वीरें हैं। मेरा पोता, मेरी पोती, नवासा, नवासी, उन सब की तस्वीरें थी जो मैंने आपको दिखाई हैं। बच्चे सैर शैर करने जाते हैं, विंटरलैंड भी गए हैं और ताहा मनीहा जाए नमाज़ पर बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं। तो ये शुरू में जो तस्वीरें थी और ज़ारा और इज़हान की तस्वीरें थी। तो ये विंटरलैंड गए हुए थे तो इन्होंने कोट पहने हुए थे। फिर अब ये ज़ारा हैं। ज़ारा जो हैं ये हिजाब पहन कर आई हैं, इनकी आनो लेकर आई हैं इनके लिए। तो ये पहन कर मुझे दिखाने आई हैं और ये शर्मा भी रही हैं, पहनकर पहली दफ़ा पहना है ना इन्होंने, तो ये शर्मा रही हैं। अब इज़हान आ गए हैं बैग लेकर उठा कर दिखाने के लिए। और क्लास में लेती हूँ ना सुबह आलमा की, तो बच्चियाँ भी आई हुई हैं पढ़ने के लिए, तो ये भी आकर मेरे साथ बैठ जाते हैं। तो मैं इनको ABC, अलिफ बा कायदा भी पढ़ाती हूँ और साथ में कुछ ये लिखते भी रहते हैं, वक्त भी गुजर जाता है। तो जब तक अपनी मर्ज़ी से ये बैठे रहते हैं तो बैठे रहते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं अपनी मामा के पास। और संडे को जो है हमने बांटी थी, पैकेट बना के राइस के हमने बांटे थे, जिसमें चिकन पीस भी थे और रायता और सलाद भी था हर पैकेट के साथ। ये सेवर से हमने मंगवाए थे, उन्होंने ऐसे पैकेट्स बना कर दिए थे और ये पैकेट बहुत ही मतलब अच्छे भी थे और क्वालिटी वाइज भी बहुत बेहतरीन थे। साथ में रायता और सलाद, ये सारा कुछ था। हर एक पैक के साथ मैंने ये भी दिया और अपने मोहल्ले में ये बांटा था। तो कभी कभी मतलब ये जो है कोई खाना बांट ज़रूर देना चाहिए। वैसे हम पैसे वगैरह तो देते होते हैं ना, आप लोग भी देते हैं, लेकिन जो खाना होता है ना इसकी बात और होती है, किसी को खिला देना। तो हम समझते हैं शायद हम किसी फ़कीर को या कोई ऐसा भूखा है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो खिलाएंगे, उसको तो खिलाने का और ज़्यादा फ़ायदा होता है और अजर मिलता है। लेकिन हम अपने हमसायों में, अपने मोहल्लेदारों में भी ये बांट सकते हैं। तो ये मैंने वो वाला थोड़ा सा मेरे पास रखे हुए थे, ये वीडियो रखी हुई थी, पहले की थी। तो अब ये मैं सालन बना रही हूँ चिकन का। 2 चिकन मंगवाए थे फिर हमने कहा था कि सब मिलकर पूरी फैमिली जो है ना मिलकर खाना खाएंगे। तो ये मैं इस वक्त बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। और चिकन मैंने अचारी हांडी बनाई थी, लेकिन मैंने इसमें बोनलेस नहीं बनाई थी इस दिन। तो पूरा चिकन यानी बोन के साथ ही जो थी बोटियाँ वो भी थी। तो इसमें मैंने सारे मिसाले इकट्ठे ही डाले थे, प्याज हल्के फ्राई करके। तो इसमें लहसुन डाल के, लहसुन अदरक डाला, फिर मिर्च, नमक और गरम मसाला और टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, सारी चीज़ें इकट्ठे ही डाल दी थी। और जब ये फ्राई हो गया तो यानी इसमें कुछ फ्राई हो गया तो चिकन डाला, जैसे कि रूटीन में सारे मसाले डालते हैं ना, वही सारे मसाले सालन वाले मैंने डाले थे। और इसी तरह इसमें मैंने थोड़ी सी मेथी भी डाली और सूखा धनिया कुछ पिसा हुआ मेरे पास रखा था, कुछ मैंने बाद में जो है वो पीस के डाला है ऊपर। और इसके साथ ही अचार मसाला डाला था। ये देखिए सूखा धनिया जो है ना, ये थोड़ा था, कम था पिसा हुआ, तो बाद में फिर पीस के ऊपर डाल दिया। इस तरह इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है ना अगर हम इस तरह करें। तो यहाँ देखें ये और इसके बाद फिर जब मसाला अच्छी तरह इसकी ग्रेवी बन गई तो इसमें फिर चिकन डाल दिया।
और चिकन डाल के तो चिकन के पानी के साथ इसको फ्राई करना होता है। उसके बाद यानी इसको हल्का सा ढक्कन लगा के हल्का सा फ्राई करके तो फिर इसमें दही वगैरह जो है वो डालना होता है। दही है, टमाटर भी डाल लेते, लेकिन टमाटरों के साथ दही अगर घर में है तो वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन बनती है। दही है या घर की बनी हुई क्रीम है आपके घर में तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने वो भी डाली थी इसमें। अब यहाँ देखें, पहले एक चिकन डाला, उसको मिक्स करके फिर दूसरा चिकन डाला, फिर जब दोनों मिक्स हो गए तो फिर मैंने उनको मिक्स करके फ्राई करके तो फिर ये मैंने दही डाला है। अब ये देखें, अभी अच्छी तरह फ्राई इसलिए नहीं हुआ कि अभी चिकन का पानी इसके अंदर है और पानी एक्स्ट्रा भी नहीं डाला कोई भी, अभी चिकन वाला पानी है। और दही डाल के तो अब मैंने 1 कप पानी डाल के हल्की आंच पे इसको मैंने रख दिया और उसके बाद फिर वहाँ से हो के तो मैं हल्की आंच पे जब मैं रख देती हूँ ना तो ये टाइम होता है जब मैं फिर नमाज़ भी अदा करती हूँ, साथ साथ सालन भी देखती रहती हूँ, तो फिर मुझे भी तसल्ली होती है। और चम्मच वगैरह के लिए मैं कह देती हूँ कि जो भी इधर से किचन में आए या जाए तो चम्मच इसमें एक दफ़ा फेर दिया करें ताकि लग ना जाए सालन। और वैसे भी नमाज अदा करके तो जब सलाम फेरते हैं तो किसी से कह भी सकते हैं। तो इधर से फिर नान भी हमने मंगवा लिए थे, उस दिन हमने नान मंगवाए थे, 10 नान मंगवाए थे, 10 हमने खमीरी रोटी मंगवाई थी क्योंकि हमारी फैमिली फिर सब लोग आए थे ना, मोहम्मद लोगों को भी हमने बुला लिया था और हमारी अपनी फैमिली भी थी और भाभी भाई लोग भी आए हुए थे। तो फिर हमने इस तरह मंगवाए कि 20 हो जाएंगे, यानी नान रोटी 20 हो जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई मतलब रोटी भी बना लेंगे। सलाद रायता भी साथ में हमने बनाया था और दाल भी थी साथ में इसके, वो भी रख दी। वो सालन बहुत मज़े का बना था, इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी क्योंकि इसमें मैंने अचार मसाला जो डाला था और मेथी डाली थी ना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है मेथी की। तो हल्दी भी डाली थी, हाँ हल्दी मुझे भूल जाती है बताना हर दफ़ा ना। तो ये जो भी मसाले होते हैं ना चिकन वाले गोश्त वाले वो सारे ही डालने होते हैं, वो सारे ही डाल दिए। तो मैं अलग से मसाला नहीं लेती होती, जैसे पैकेट वाला मसाला होता है ना कि वो कोरमा मसाला या कोई और, ये जो मसाले होते हैं सारे मैं डालती हूँ तो वही मिक्स हो जाते हैं, वही बन जाते हैं। और सालन चूँकि ज़्यादा भी था और डालना फिर मुश्किल होता है मेरे लिए, डोंगे में डाल के डोंगे से फिर निकालना बोटियों को, फिर बच्चे अपनी मर्ज़ी की बोटी पसंद करते हैं, कोई बोनलेस लेता है कोई बोन वाली, तो खुले बर्तन में डालना अच्छा लगता है। तो मैंने इसको आटा गूंदने वाला जो थाल है उसमें मैंने स्टील वाले थाल में मैंने डाल दिया सालन। परात भी है हमारे पास मिट्टी की, लेकिन इस वक्त मैंने इसी में डाल दिया। और कम वक्त में मतलब काम करना जो है ना वो ज़रूरी भी होता है क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है मेरे पास, नहीं होता टाइम कि मैं ज़्यादा टाइम लगाऊं या बर्तन निकालती रहूं फिर रखती रहूं। तो जो चीज़ मेरे पास सामने होती है और अवेलेबल होती है उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो खाने के बाद बच्चों ने चलो गेम खेलते थे मेरा और हमारी गाड़ी का एक टायर पंचर था तो यहाँ पे पंचर जो है वो चेक कर रहे हैं टायर खोल कर ना, ताकि कल को दिन में यानी सुबह जाके तो पंचर लगवा लें। तो सब इधर बाहर ही हैं गैराज में। ये अरसलान है, मरियम के हस्बैंड है, मेरा भतीजा है ये।
विनिंग शॉट मैंने कर लिया। वाइट भी डालनी होती है, वो भी डालनी पड़ती है। सब ने ये गेम खेल लिया बारी बारी। अभी फातिमा मरियम खेल रही थी तो मरियम जीत गई, और पहले भी नोमान अरसलान खेल रहे थे, फिर भाई और जो भतीजी है मेरी छोटी मिज़ा उन्होंने भी खेली गेम, तो सबको ये गेम अच्छी लगी। तो बहुत हल्ला गुल्ला किया इन्होंने। हम लोग तो सो गए, मैं तो सो गई थी, लेकिन बच्चे ड्राइंग रूम में लेट नाइट तक जो है जागते रहे और गेम्स वगैरह खेलते रहे, और बाद में फिर ये अपने घर गए। घर इनका भी पास ही है, और जो है चूँकि सैटरडे भी था, सैटरडे को फिर इकट्ठे होते हैं तो फिर ये हल्ला गुल्ला वगैरह करते हैं, गेम्स खेलते हैं, क्योंकि और तो कभी टाइम इनको मिलता नहीं है। तो यही वक्त होता है इनका हर हफ्ते, इसीलिए हम लोग फिर एक खाना कोई बना लेते हैं। जैसे सालन मैंने बस बना लिया और कुछ भी नहीं, सलाद रायता, कुछ ना भी बनाए तो वैसे मिलने बच्चे आ जाते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ जो चीज़ घर में होती है वो भी ले आते हैं, हमारे घर भी होती है तो मिलजुल के हम खा लेते हैं, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। और अब मैं जा रही हूँ क्लास के लिए। तो ये क्लास मेरी बुध के दिन मंगल के दिन होती है, मंगल को मेरी क्लास होती है डबल बी ब्लॉक में, और बुध वाले दिन होती है EME में। तो अब मैं इस वक्त क्लास की ये वीडियो है, क्लास के लिए जा रही हूँ। क्लास में मैं जब जाती हूँ तो मेरे साथ कुछ मेरी स्टूडेंट्स भी जाती हैं, जैसे पहले भी मैंने बताया हुआ है कि वो हर हफ्ते इधर ही मेरी तरफ आ जाती हैं, कुछ खुद चली जाती हैं, जिनकी गाड़ी है तो वो आसानी से, गाड़ी तो शायद सबकी ही है, लेकिन चूँकि अकेली ख़वातीन जाती हैं ना, तो फिर मेरा घर पास ही है ना, पहले मेरे घर भी क्लास होती रही है तो इधर आती रही हैं, तो यहाँ तक आना उनके लिए आसान होता है। तो मैं भी अकेली होती हूँ तो वो मेरे साथ ही आ जाती हैं। और एक बाजी हैं जिनकी टांग का थोड़ा मसला है, तो उनको टांग पे शायद चोट लगी थी, तो इस वजह से वो चल नहीं सकती। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि बगैर सहारे के नहीं चलना, तो स्टिक के साथ वो चलती हैं। इस वजह से वो अपने घर से ही गाड़ी पे आती हैं और गाड़ी पे जाती हैं। तो कभी कभी जैसे ना हो गाड़ी तो फिर मैं साथ ले जाती हूँ, तो उनको घर तक गेट तक छोड़ती हूँ, ड्रॉप करती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं क्लास के लिए डबल बी ब्लॉक में। तो यहाँ पे जिन बाजी के घर क्लास है वो बाजी बहुत अच्छी हैं, हर हफ्ते क्लास होती है और बड़ी खुशी के साथ वो पहले तो एहतमाम करती थी, फिर मैंने मना किया, मैंने कहा सिर्फ खजूरें रख लिया करें। तो खजूरें तो उन्होंने रखी हैं, लेकिन वो शर्मिंदा भी होती हैं बाज़ औक़ात ना, कहती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता ना, तो मतलब वो उनको फ़ील होता है ना कि कुछ और होना चाहिए था खाने पीने के लिए। हालांकि क्लास का मतलब कुरान पाक पढ़ना है और पढ़ाना है, और ये इल्म जो है ना सबसे बड़ी ग़िज़ा है, जो हमारी रूह की ग़िज़ा है। तो ये अगर हमारा यानी हम बांट रहे हैं, ये हम लेकर आते हैं वहाँ से, कितनी ख़वातीन आती हैं 20-25 के करीब, और ये ख़वातीन जो हैं वो ये इल्म लेकर जाती हैं, तो इससे बेहतर तो कोई और चीज़ है नहीं ना। तो मैंने फिर उनको इसीलिए मना किया, मैंने कहा आप खजूरें रख लिया करें और कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारा तीसरा पारा अब चल रहा है क्लास में, और इससे पहले हमने 2 पारे पढ़े हैं। तो इस हफ्ते तो मैंने पहले पारे का टेस्ट भी लिया, मैंने उन्हें कहा था कि आपसे पहले पारे का मैं टेस्ट लूँगी, तो अब मैंने पहले पारे का टेस्ट जो है वो आज लेना है, अभी क्लास स्टार्ट है। और अगले हफ्ते फिर मैंने इन्हें कहा है कि दूसरे पारे का टेस्ट भी तैयार करके आइएगा। तो अब देखते हैं कि क्या बनती है, अगर तैयार करके आएंगे तो मैं ले लूँगी, और अगर नहीं तैयार करके आएंगी तो इससे नेक्स्ट वीक मैं फिर ले लूँगी, क्योंकि बग़ैर टेस्ट के फिर तैयारी नहीं होती इन लोगों की। तीसरे पारे का आधा पारा करके मैं फिर इनसे टेस्ट ले लूँगी। ख़वातीन ना टेस्ट से और ग्रामर से बहुत ज़्यादा डरती हैं, ग्रामर पढ़ना इनको मुश्किल थोड़ा सा लगता है। हालांकि ग्रामर बहुत यानी तर्जमा करने के लिए तर्जमा करना बहुत आसान हो जाता है, ग्रामर अगर हमने पढ़ी हुई हो तो अब ये हमारा क्लासरूम बन गया है, यानी उनका जो ड्राइंग रूम है, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह से उन्होंने सेट किया हुआ है अपने घर को। 5 मरले का हालांकि घर है, डबल बी ब्लॉक में ना सारे ही घर 5-5 मरले के हैं और 7-7 घर हैं, और काफ़ी ख़वातीन जमा हो जाती हैं अगर बुलाया जाए तो, और शौक़ से पढ़ने के लिए आती हैं।
और बाज़ औक़ात तो कुछ ख़वातीन पैदल भी आ जाती हैं। वो कहती हैं हमारे लिए वॉक करने का एक अच्छा मौका होता है, तो हम चाहती हैं कि चल लिया करें। तो थोड़ा सा चलना भी सेहत के लिए ज़रूरी है। वो ज़ीनत के साथ और कभी कभी तो फिर मैं कहती हूँ कि आप वापसी पे मेरे साथ ही चली जाएं, अगर गाड़ी में जगह होती है तो वो आ जाती हैं। और ना भी हो तो वो कहती हैं कोई मसला नहीं है, हम जैसे आई हैं वॉक कर कैसे ही चले जाएंगे, जो थोड़ा सा दूर से आती हैं ना। वरना काफ़ी ख़वातीन तो वहीं की हैं ना, 7-7 लेन्स हैं तो हर एक लेन की, इसके साथ यहाँ की स्टेडियम भी है सामने। इस हफ्ते तो गेम्स भी हो रही थी, काफ़ी हल्ला गुल्ला था, काफ़ी गाड़ियाँ थी और आवाज़ें भी आ रही थी वहाँ से जब हम गुजरे हैं। ये हमारी क्लास हो गई है, अब हम वापस जो है गाड़ी में बैठ के तो आ रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं। और अब वापस आके तो फिर मेरा ये काम होता है ना कि जो मेरे घर तक आती हैं तो वापसी पे मैं उन्हें उनके घर के पास ड्रॉप करती हूँ ताकि वो जल्दी से नमाज अदा कर लें, मगरिब का टाइम हो जाता होता है। तो अल्लाह ताला के चुने हुए लोग हैं जो कुरान पाक सीखते हैं और सिखाते हैं और कुरान के लिए वक्त निकालती हैं। ख़वातीन आती हैं, शौक़ से पढ़ती हैं और शौक़ से दुआ में शामिल होती हैं, ज़िक्र में शामिल होती हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट कलाम, बेस्ट किताब जो है इस दुनिया में कुरान मजीद है। और इसका इल्म हासिल करना सबसे बेस्ट इल्म हासिल करना होता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है और हमें मुसलमान बनाया है, हमें इंसान बनाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जैसे हमें मुसलमान दुनिया में अल्लाह ताला ने बनाया है और मुसलमानों और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है, ऐसे ही क़यामत वाले दिन भी हमें आका अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाकर उठाए और कलमा हमारी ज़ुबान पर हर वक्त जारी रहे और दुनिया में भी जारी रहना चाहिए, आखिरी लम्हे भी। और जब कब्र से हम उठें तो ये कलमा हमारी ज़ुबानों पर जारी हो, यही दुआ करते हैं हम। और अल्लाह ताला हमारी हर जायज़ ख्वाहिश को मुराद को पूरा फरमाए, आपकी हर जायज़ ख्वाहिश मुराद को पूरा फरमाए। तो हमारी क्लास जो है वो मैं ख़त्म हो गई थी, मैंने ड्रॉप भी कर दिया है ख़वातीन को और मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन। ये मेरी बहू शान से हैं जिनकी मदद से मैंने ऑर्डर किया था मोबाइल से। तो ये बेडशीट और कंफर्टर था, मैंने कहा एक दफ़ा चेक करके देखते हैं मंगवा करके किस तरह होता है। तो ये बेडशीट और कंफर्टर 2 मैंने मंगवाए थे। ये ग्रीन वाला मैंने मरियम के लिए मंगवाया, उसकी बर्थडे आनी है तो उसको मैंने कहा गिफ्ट दूंगी। और ये ब्लू वाला जो है वो मैंने कहा अपने लिए बेडशीट बिछा के देखते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ शान से भी हैं, हेल्प कर रही हैं कि हम देखते हैं कि कैसी लगती है बेडशीट तो अच्छी लग रही है, लेकिन कंफर्टर जो है वो बहुत ही पतला था, बारीक था, बस एक फोम ही था उसके अंदर, बहुत पतला फोम। वरना कंफर्टर तो बहुत भारी होते हैं, जैसे मेट्रो से भी मैंने लिए हैं और इधर आइडियाज़ गुल अहमद वालों के पास भी रखे हुए हैं, तो वो भी काफ़ी मतलब हैवी किस्म के हैं। लेकिन यहाँ पर इतना हैवी नहीं था। आजकल जैसे है कि अगर एसी ऑन करें तो फिर है हम उसको ले सकते हैं, वरना तो बेडशीट भी काफ़ी होती है अगर हम लें ऊपर तो। यानी आजकल अभी इतनी सर्दियाँ आई नहीं है ना। ये देखें ये कंफर्टर है, बहुत ज़्यादा ये हैवी नहीं है, पतला सा था, मुझे ये पसंद नहीं आया। बेडशीट मुझे अच्छी लगी थी तो फिर मैंने कहा चलें वापस नहीं करती। 4 इसके तकिए हैं, यानी ये 2 एक के ऊपर एक रखा हुआ है और एक कुशन कवर था और एक बेडशीट थी और एक कंफर्टर था। ये देखें ये लग ऐसे रहा है जैसे भारी हो, लेकिन है नहीं। ये वाली मरियम की बेडशीट है जो ग्रीन वाली है, ये उसके लिए मैंने लिए, उसे गिफ्ट दी है, बर्थडे का गिफ्ट। ये मनिया सो रही हैं और ये ग्रीन कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तस्वीर में तो कंफर्टर बहुत भारी लग रहा था, लेकिन जब लिया है ना तो ये इतना भारी है नहीं। तस्वीर से पता नहीं चलता किसी भी चीज़ का, अगर हम तस्वीर को देखकर मंगवाएं ना तो हमें पता ना चले। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।